क्लास 9 हमारा है चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन और टॉपिक है 6.5 सॉल्युबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इसकी हर चीज़ इसको समझ के फिर इसको रेडी करना है, ठीक है। आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। सॉल्युबिलिटी, जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिज़ोल्व हो जाना, उसका हल हो जाना क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए टू प्रिपेयर आ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन में सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेटेड बनाए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी, जिसे हम सॉल्ट लेते हैं उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो सॉल्ट की ग्राम्स में मिकदार लेंगे जो 100 ग्राम सॉल्वेंट पानी को सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इस्तेमाल हो, वो क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब हम देखते हैं वो फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी पर इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बताया है कि सल्यूट की सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने की जो सलाहियत होती है वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन यानी सॉल्यूशन जो है वो सल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर से बनता है। तो जब तक सल्यूट और सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन नहीं होती कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनता। उनकी आपस में इंट्रैक्शन होगी, उसके आयंस टूटेंगे, एक दूसरे में मिक्सअप होंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। Solubility and solute solvent interaction can be explained in terms of creation of attractive forces between particles of solute and solvent. Solute solvent interaction जो है वो हम explain कर सकते हैं in terms of attractive forces, वो forces जो कि solute और solvent के दरमियान में पाई जाती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। To dissolve one substance solute to an other, अब जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करते हैं तो तीन से जो हैं वो बातें हमारे सामने आती हैं। हम देखते हैं टू डिज़ोल्व वन सब्सटेंस सल्यूट टू एन अदर सब्सटेंस सॉल्वेंट फॉलोइंग थ्री इवेंट्स मस्ट अकर। तीन तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं। अब हम देखते हैं वो इवेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, सल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। जिस तरह सल्यूट हम ले रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, इसके सबसे पहले इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। और सल्यूट पार्टिकल जब डिज़ोल्व होता है, सोडियम क्लोराइड जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो इसके आयंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट एंड गिव स्पेस टू सल्यूट पार्टिकल। सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी सेपरेट होने चाहिए और उन्हें सल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए स्पेस देनी चाहिए। इस तरह अगर हम जब वाटर लेते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स भी इजीली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नंबर 3, सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप। जब सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी जाके वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें तो वो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड इन वाटर। हम नमक लेते हैं, नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम नमक को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो नमक के आयन सोडियम और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो जो पॉजिटिव आयन सल्यूट का होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। ये है सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का ये आयन है। अब वाटर मॉलिक्यूल, इस पर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव आयन होगा वो क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन है वो उसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब एक दूसरे में जाके ये मिक्सअप होंगे और सोल्यूशन बनता है। अब दूसरा जो फैक्टर है जो इस पर इफ़ेक्ट होता है वो क्या है, हाँ जी, अब हमने जो ये फैक्टर सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन पर देखा है, इसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी और जैसे टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी।
नेक्स्ट है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को देखते हैं तो तीन तरह का हमारे पास सूरतें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, हीट इज़ एब्जॉर्ब, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। हीट इज़ गिवन आउट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। एंड नो चेंज इन हीट, और एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ना हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट रिलीज होती है। जब किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। हीट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन सॉल्ट्स लाइक KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, Na2NO3, सोडियम नाइट्रेट एंड KCl, पोटेशियम क्लोराइड आर डिजॉल्व इन वाटर। द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। टेस्ट ट्यूब जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं, शीशे की ट्यूब होती है, वो ठंडी हो जाती है। इट मीन्स हीट इज़ एब्जॉर्ब। जब कोई बर्तन रिएक्शन के दौरान ठंडा हो जाता है, इसका मतलब है उसमें हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट प्लस हीट एब्जॉर्ब, तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। नेक्स्ट है हीट इज गिवन आउट। जब हीट रिलीज होती है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। सॉल्ट्स लाइक लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट आर डिजॉल्व इन वाटर। द टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म। टेस्ट ट्यूब जो होती है वो गर्म हो जाती है। हीट इज रिलीज, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी इक्वेशन देखें, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बनेगा और हीट रिलीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। थर्ड इसका पॉइंट है नो चेंज इन हीट, के हीट का कोई भी चेंज नहीं होता। किस पे नहीं होता? सोल्यूशन पे। सोल्यूशन ऑफ NaCl, जब हम नमक को पानी में हल करते हैं तो ना इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ना इसमें हीट रिलीज होती है, बल्कि रूम टेम्परेचर पे इजीली उसमें हल हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, डिफाइन इट्स फैक्टर विच इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ये दोनों आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू 8-9 मार्क्स सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह एग्जाम्पल के साथ आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट।